नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया होगे, मस्त होगे और सुरक्षित होगे। ठीक है, बस इस पीरियड में अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस जैसे चलती रह रही है। हमने पिछले में ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था, उसी के आगे हम लोग मूव कर रहे हैं और सेकंड लेक्चर की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहीं पर अपने की आइडेंटिटी की कंप्लीट प्रोसेस जो कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर हम लोग जस्ट मूव करेंगे लूसेंट के सारे क्वेश्चन A to Z डिस्कस करेंगे। उसके बाद RS में जो क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे। ठीक है, और बस तुम लोगों का काम है बस जुटे रहो, लगे रहो और पढ़ते रहो। बस चले भाई, बिना कुछ देर के हुए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो अपने क्वेश्चन अब अगले कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे ऐसे गिवन है sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू m। यहाँ पे वैल्यू पूछ सकता है साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, इन सब की वैल्यू पूछ सकता है। हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में तुरंत हम लोग लिखेंगे sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/m। क्यों, ये बात भी है तो sec थीटा माइनस टेन थीटा तुरंत क्या हो जाता है भाई, 1/m हो जाता है। ठीक, अब 1/m क्यों होता है, क्योंकि हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसके हम लोग फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा sec थीटा इंटू sec थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरे में आएगा sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू हम लोगों को पता है ऑलरेडी, कितनी है m। तो sec थीटा माइनस टेन थीटा अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख गया है कि sec थीटा माइनस टेन थीटा बाई कितना हो जाएगा 1/m। तो ये बात हम लोग समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मेन बात जो मेजर पार्ट पे ध्यान देना है, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, मान लो उसने पूछ दिया कि हमें sec थीटा की वैल्यू निकालनी, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो sec थीटा कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और sec थीटा की जो वैल्यू आएगी 2 sec थीटा हो जाएगी m प्लस 1/m। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m। तो ये बात समझ आ चुकी होगी। ठीक है, यहाँ से तो कंप्लीट sec थीटा की अगर वैल्यू लिखें तो m स्क्वायर प्लस 1/2m आ जाएगा। अब इसी के सहारे हमसे और कोई वैल्यू पूछ ले, sec थीटा पूछा है, cos थीटा पूछ सकता है हमसे, बिल्कुल cos थीटा क्या हो जाएगा अपने आप 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले बन जाएंगे अपने आप, हमें रटना नहीं है, बस मेन बात याद रखना। अगर कहीं sec प्लस टेन इक्वल्स टू m है तो sec थीटा माइनस टेन थीटा अपने आप 1/m हो जाएगा। जिस बात पे ध्यान देना है, तो cos थीटा पूछ ले, sec थीटा पूछ ले। अगर हम बात करें बेटा टेन थीटा, तो टेन थीटा कैसे आएगा, जब इन दोनों को घटा देंगे। टेन थीटा क्या हो जाएगा भाई m माइनस 1/m, वो भी 2 टेन थीटा, देन 2 टेन थीटा इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1/m। ठीक है, और टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो जाएगी m स्क्वायर माइनस 1/2m। तो ये हमसे टेन पूछ ले, sec पूछ ले, cos पूछ ले, कुछ भी वैल्यू पूछता जाता है। बस मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन बात जो याद रखनी है कि अगर हमें एक m दिया है तो दूसरा 1/m हो जाएगा और यहाँ से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अपनी प्रॉब्लम। टेन पूछ ले, cot पूछेगा हमसे, अगर यहाँ पे cot थीटा पूछे तो cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2m अपॉन m स्क्वायर माइनस 1। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है भाई, तो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, उनको देखते हैं कैसे आएगा। बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो ये बात समझ में आई होगी। अब हमसे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन जैसे हमसे कहते हैं कि हमसे भाई कह दे यहाँ पे sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2, sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2। तो वैल्यू पूछी उसने मान लो cos थीटा की। ठीक है, तो कहेगा देन फाइंड cos थीटा का मान बताओ भाई। ऐसे cos थीटा निकालना होगा हमें। तो तुरंत हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे ये बात पता हो कि sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। तुरंत एक m है तो दूसरा 1/m है, एक 2 है तो दूसरा 1/2 है। दोनों को यहाँ पे ऐड कर लो बेटा, क्योंकि cos किससे आएगा, sec थीटा से आएगा। तो दोनों पे यहाँ पे 2 sec थीटा बराबर 2 प्लस 1/2, sec थीटा बराबर क्या हो गया 5/2,
देन सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/4, तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा 4/5। तो इस टाइप से हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। आइए, तो ये हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब कॉस थीटा आ गया, टेन थीटा पूछे हमसे, पूछे कि भाई टेन थीटा निकालो, तो इन दोनों टेन थीटा कैसे आएगा, इन दोनों को उठा के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा क्या आ जाएगा 2 - 1/2 मीन्स, अच्छा 2 tan थीटा इक्वल्स टू 3/2, देन 3 थीटा इक्वल्स टू 3/4। अब कॉट पूछ लें, तो इस टाइप से हम बहुत सारे रिजल्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं और बातें अपनी सॉल्व होती जाएंगी, सिंपल सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये बात समझ में आ चुकी होगी, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो ये एक रिजल्ट आया था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे सेक और टेन के लिए रिजल्ट आया है, वैसे ही कोसेक और कॉट का रिजल्ट आएगा, उसके लिए बिल्कुल सेम रिजल्ट है। तो यहाँ पे कहीं पे अगर ऐसे दिया हो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर m है, तो तुरंत हम लोग यहाँ पे कोसेक माइनस कॉट थीटा बराबर क्या लिख लेंगे भाई 1/m। ये बात समझ आई होगी। अगर कोसेक प्लस कॉट बराबर m है तो उसका माइनस, हाँ ये भी ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो कोसेक प्लस कॉट इक्वल्स टू अगर m है तो तुरंत कोसेक माइनस कॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ चुकी होगी यहाँ पे बहुत अच्छे से। ये बात कोसेक प्लस कॉट बराबर m है तो कोसेक माइनस कॉट बराबर 1/m हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे डायरेक्टली। क्वेश्चन कैसे है, मान लो कह दिया कोसेक प्लस कॉट थीटा बराबर कह दिया 3, तो पूछा है कि साइन थीटा का मान बता दो भाई। ये कहेगा, क्या कहेगा, कोसेक प्लस कॉट बराबर 3 है तो साइन थीटा का मान आएगा। अब साइन किसकी हेल्प से आता है, साइन आता है कोसेक की हेल्प से आता है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे बेटा, इसका जोड़ीदार क्या हो जाएगा कोसेक माइनस कॉट थीटा बराबर 1/3, दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 3 + 1/3, ये 10/3, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई 5/3, और यहाँ में साइन थीटा फाइंड करना तो 3/5। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, इनमें कोई टाइम नहीं लगता है। आइए एक और क्वेश्चन लिखेंगे। मान लो कहीं पे दिया है कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा बराबर 5 और पूछा है तो टेन थीटा का मान बता दो। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के लिए ये देखेंगे किसका मान पूछ रहा है। इन्होंने पूछा है मान किसका, 10 का। अब 10 आएगा किसकी सहायता से, 10 आएगा कॉट की सहायता से। तो कोई बात नहीं, तुरंत इसका जोड़ीदार लिख लो, कोसेक माइनस कॉट बराबर 1/5, क्योंकि हमें कॉट चाहिए, दोनों को घटाना होगा। घटाएंगे तो ये 2 कॉट थीटा बराबर 5 - 1/5, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा ये 24/5, तो ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर जाएगा 12/5, और कॉट का उल्टा क्या होता है भाई, कॉट का उल्टा होता है 10, तो 10 थीटा बराबर क्या होगा 5/12। ये बात बहुत अच्छी है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के पढ़े हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। क्या होता है अपने क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगले क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ पूछता है, आते हम सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि a साइन थीटा प्लस b कोसेक थीटा, इसकी पूछता है कि न्यूनतम मान क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस का। अब ऐसे क्वेश्चन में एक रिलेशन दिख रहा है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। कैसे होते हैं भाई, व्युत्क्रम होते हैं। यहाँ पे a नंबर है, b नंबर है, ठीक है। तो फिर ऐसी कहानी और कहाँ बन सकती है, यहाँ कहते हैं a tan थीटा प्लस b कॉट थीटा, या फिर कह दें a सेक थीटा प्लस b कॉट थीटा, ठीक है। इन सब का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू पूछेंगे वो एग्जाम में। तो इन सब का न्यूनतम मान, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको अप्लाई कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा भाई। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, इन सब का न्यूनतम मान होगा 2√AB। इन सब का सबसे न्यूनतम मान क्या होगा भाई 2√AB। ये बात समझ में आ चुकी होगी। जैसे क्यों आया, क्योंकि बिना लॉजिक की बात समझ में आओगे
तो फिर शॉर्टकट रट्टा मारोगे, रटने वाली चीज़ें हैं नहीं। तो इसको एक्सप्लेन करते कैसे आता है। इन सब का तीनों का रिजल्ट एक ही आता है कि एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है गुण ज्योमेट्रिक मीन से, समांतर माध्य बड़ा होता है किससे, गुणोत्तर माध्य से। समांतर माध्य बड़ा होता है किससे, गुणोत्तर माध्य से। दो संख्याओं का समांतर माध्य अगर लिखते हैं तो a प्लस बी अपॉन 2 लिखेंगे। और इस क्वेश्चन में पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि a प्लस बी अपॉन 2 बड़ा होगा अंडर रूट ए बी से। ये फॉर्मूला होता है। ये दो संख्याओं का समांतर माध्य है, ये दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य है। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे आया भाई। यहाँ पर a की जगह क्या है, a साइन थीटा है, b की जगह b कोसेक थीटा है। तो क्या लिखेंगे इन सब का, a साइन थीटा प्लस b कोसेक थीटा डिवाइड बाई 2। ये समांतर माध्य हो गया, दो संख्याओं का बड़ा होगा इनके गुणोत्तर माध्य a साइन थीटा प्लस b कोसेक थीटा। ठीक है भाई, साइन एंड कोसेक कैसे हो जाएगा, हमें पता है कोसेक बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है बेटा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या आएगा, a साइन थीटा प्लस b कोसेक थीटा अपॉन 2। यहाँ हो गया बेटा, यहाँ पर हो गया है ab, तो a साइन थीटा प्लस b कोसेक थीटा, ये 2 उधर जाएगा। और मेरे हिसाब से पूरी बात समझ में आ चुकी होगी, पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये आंसर जो होगा कि ये कैसा होगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, 2 रूट ए बी से। ये मान 2 रूट ए बी से बड़ा होगा तो सबसे छोटा मान होगा कितना, इन तीनों का छोटा मान सबसे 2 अंडर रूट ए बी, 2 अंडर रूट ए बी, 2 अंडर रूट ए बी। ये बात समझ आई होगी। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हमसे पूछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। कैसे पूछा है भाई, ये अपने दोनों एग्जाम में पूछ चुका है, एयरफोर्स और नेवी में। कैसे पूछा था कि यहाँ पे कह दिया 9 tan थीटा प्लस 4 cot थीटा का न्यूनतम मान होगा, ये कहेगा भाई, ये पूछा है। यहाँ पे ऑप्शन लिख दे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन लिख देगा भाई। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 6 कह दिया, 12 कह दिया, 4 कह दिया, 8 कह दिया, कोई बात नहीं। हमें देखना है, हमें फॉर्मूला आंसर क्लियर हो चुका है कि हमें फॉर्मूला में क्या लिखा है अपना, 2 अंडर रूट ए बी, केवल a ढूंढना है। a कितना है, 9, 2 अंडर रूट ए बी, 9 चौको 36, 36 का वर्गमूल 6, ये 36 हो गया, ये 6 और 6 दूनी 12, ये आंसर आ चुका है। तो इस टाइप से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं कि बस ध्यान क्या रखना है कि एक फलन हो, साथ में उसका व्युत्क्रम हो, एक फलन हो, उसका व्युत्क्रम हो। इन सब के ऐसे क्वेश्चनों के न्यूनतम मान जो होंगे वो दैट इज 2 अंडर रूट ए बी। ये छोटी छोटी बातें यही सिलेक्शन करवाएंगी, इधर उधर नहीं भटकना है, आगे बढ़ना है। चलिए भाई एक और क्वेश्चन लेंगे। हमसे कहते हैं 25 साइन थीटा प्लस 16 कोसेक थीटा का न्यूनतम मान बताना। भाई क्या बताना है, इसका न्यूनतम मान बताना है। ठीक है, तो हमें केवल a ढूंढना होगा। a कितना है, 25, फॉर्मूला एक बार फिर लगाया, 25 और 16 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका वर्गमूल 5 आएगा 25 का, और 16 का 4 आएगा, 5 चौको 20 और दूनी 40, तो इसका न्यूनतम मान 40 हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग बात समझ में आ गई होगी, हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक क्वेश्चन अपना कॉन्सेप्ट तैयार, 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। चलिए भाई मूव करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चलो भाई नेक्स्ट है, तो ये बातें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के आगे आते हैं। ये कुछ है जिनको याद रखना है, यहाँ कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज। ठीक है भाई, हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला अभी इनको देखते हैं और सुनते हैं इनका एप्लीकेशन कहाँ होगा, कैसे अप्लाई करते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पर हमें इनको लिखना होगा। चलिए भाई हाफ एंगल फॉर्मूला होते क्या है, ये बेसिक बात है, साइन थीटा बाई 2 ये फॉर्मूला होता है बेटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 ये फॉर्मूला होता है रूट में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 एंड टेन थीटा बाई 2।
कह देगा रूट में 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये तीन फॉर्मूले हैं जिनको हम हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं, कोण अर्धक फार्मूला बोलते हैं, समझ लो। इनका यूज़ सुनो कहाँ पे बेटा, इनका यूज़ है इन क्वेश्चंस का, कहाँ पे यूज है, जैसे हमसे पूछे था कि साइन साढ़े बाई सन्स का मान बताना है भाई, ऐसे क्वेश्चन हो गए, साइन साढ़े बाई सन्स का मान बताना है भाई। तो अब देखो साढ़े, पहले ये चेक करेंगे कि ये साढ़े बाईस जो है वो किसका आधा है, तो ये 45 का आधा है। तो हम इस फॉर्मूले में बेटा थीटा की जगह अगर हम 45 रख दें, थीटा की जगह क्या रखें 45, तो अपने आप साइन साढ़े बाईस का मान आ जाएगा। बिल्कुल बात समझ आई होगी कि रखो भाई 45, तो ये 45/2 हो गया भाई, और इधर क्या हो गया 1 माइनस कॉस 45/2। कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2/2। ये क्या होगा √2 माइनस 1/2 और √2, तो ऐसे हमसे, और ये 45 का आधा साढ़े बाईस हो चुका है। तो हम लोग इस टाइप से इन फॉर्मूले में वैल्यू वैल्यू रखते जाते हैं और आंसर अपने पता करते जाते हैं। हमसे पूछे कि ऐसे ही 10 साढ़े बाईस का मान बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। इस फॉर्मूले में थीटा बराबर 45 रख दो। थीटा बराबर 45 रखेंगे तो ये 45/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 45/2, वो ये आ जाएगा, और कॉस 45 का मान रख दो भाई 1/√2 और ये 1/√2, दैट इज आंसर बन जाएगा अपना √2 माइनस 1/√2 प्लस 1। ऐसा एग्जाम में कोई ऑप्शन होगा उसको हम लोग टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला, कोण अर्धक सूत्र, तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, इन सारी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है भाई, ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक और सीखेंगे यहाँ पे कैसे है वो कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये कह दिया है साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछेगा, ऑप्शन पूछेगा 1/2, ठीक है, 3/2, 3/4, 5/2, इस टाइप से बेटा कोई ऑप्शन देगा वहाँ पे। तो अब बेसिक तो ये है इसका कि पहले हम इसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये होता है फॉर्मूला। इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं, वो भी लगेगा, और फिर उसका स्क्वायर करें, तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, और कैलकुलेशन बड़ी होगी तो हमारा पास क्वेश्चन विद इन टाइम सॉल्व नहीं होगा, तो क्वेश्चन विद इन टाइम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो अगर हम बात करें इन फॉर्मूले की, तो पूरा साइन a माइनस बी इसमें अप्लाई होगा, साइन a प्लस बी इसमें अप्लाई होगा, और इसमें तो अगर इससे करेंगे प्रॉपर मेथड तो ये बहुत बड़ा टाइम कंज्यूम कर लेगा। तो एक ऐसे क्वेश्चन के लिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और कंप्लीट मोस्टली 50 या 60% टिग्नोमेट्री इसी कॉन्सेप्ट पे कंप्लीट हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, वो भी सुटेबल वैल्यू पुट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बेटा सबसे सुटेबल वैल्यू अपनी थीटा बराबर 0 रख के देख लें। 0 क्योंकि अगर वैलिड है तो थीटा के सारे मान के लिए होगा, अगर वो 0 होगा 90 वो सबके लिए वैलिड है, तो हम सबसे छोटा मान रख दिया। और देखो क्या हो गया भाई, ये साइन स्क्वायर 60, ये साइन स्क्वायर 60, ये साइन स्क्वायर 0, साइन 60 की वैल्यू होती है भाई √3/2, उसका स्क्वायर किया 3/4, अगला वाला भी 3/4, ये आंसर कितना हो गया 3/2। ऑप्शन में बी टिक किया, काम खत्म कर देंगे। तो थीटा के ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जब हम लोग लूसेंट वाली बुक उठाएंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, बताएंगे कि थीटा के सुटेबल कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे सीखना है। ठीक है भाई, तो उम्मीद है ये सब चीज़ें मेरी बात समझ में आई होगी, और ऐसे ही लग के पढ़ते जाओ। ठीक है, और बस सुरक्षित रहो, घर में शांत बैठो,
और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ओके, बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं। ओके।